हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, मैं सिंह अलावे, आप देख रहे हैं इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा एडवर्ब ऑफ फंक्शन। एडवर्ब है ना, एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण। वर्ब मतलब क्रिया, एड मतलब क्रिया की जो विशेषता बताता, उसका सेंटेंस टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे, एडवर्ब क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टेप 1 में हम डेफिनेशन को समझेंगे। तो यहाँ क्या लिखा सबसे पहले, एडवर्ब। क्या लिखा है? एडवर्ब। एडवर्ब में क्या लिखा है? ए डबल डी, एड और वर्ब, मतलब वर्ब की और एडवांस थोड़ी सी उसकी क्वालिटी बताना, उसकी विशेषता बताना वर्ब की, है ना। क्वालिफाई करना किसको? वर्ब को, उसको बोलेंगे एडवर्ब। थोड़ा शॉर्ट में, यानी ऐसा वर्ड जो वर्ब को और ज्यादा एक्सप्लेन करे, ऐसा वर्ड या शब्द जो वर्ब को ज्यादा एक्सप्लेन करे। लेकिन ध्यान रखें, एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही नहीं, एडजेक्टिव एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है उसको। तो एडवर्ब किसको किसको करता है? एक तो खुद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, है ना। एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है कि काम कैसे किया जा रहा है उसके बारे में, नॉट फॉर नाउन। नाउन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एडवर्ब। तो थोड़ा वर्ब की थ्रू सेंटेंस थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई, है ना। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ता है, रन वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ क्या है? वर्ब रन, है ना। रन्स क्या है? वर्ब है। फास्ट क्या? एडवर्ब है। तो जो फास्ट है, तो फास्ट किसकी क्वालिटी बता रहा है? वर्ब की बता रहा है। तो एडवर्ब क्या है यहाँ पर? फास्ट है। एडजेक्टिव समझते हैं सेंटेंस के। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? एडवर्ब है। अब वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। अभी हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़ा था कि जो वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर वेरी क्या है? एडवर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ से हम समझ गए कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब है ना। ही स्पीक्स टू लाउडली, वो बहुत तेज बोलता है, बहुत ज्यादा। तो लाउडली क्या है? यहाँ पर एल वाई आ गया। ज्यादातर वर्ब में एल वाई है, समझ जाना कि वो एडवर्ब है। तो जो लाउडली वर्ड लिखा वो क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और टू क्या है? वो भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो यहाँ से एडवर्ब और एडवर्ब दोनों आ गए। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यदि पढ़ाना समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को सजेशन करें कि यहाँ पर एक अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है ग्रामर को। स्टेप 2 में समझेंगे एडवर्ब ऑफ फंक्शन। फंक्शन के काम क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ेगी फंक्शन की, है ना। समझते हैं, आइए। पहला है मैनर। मैनर मतलब है कि कैसे, है ना, कैसे काम किया जा रहा है, तो मैनर बताया जा रहा है। दूसरा टाइम, कब, कब हो रहा है काम, है ना, काम कब हो रहा है उसको बताएंगे टाइम में। प्लेस, कहाँ कौन सी जगह पर, है ना, उसको बताते हैं, प्लेस को बताते हैं। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चीज, काम, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है एडवर्ब हो जाएंगे वो। डिग्री, एक्यूरेसी, मतलब कितना, है ना, एक उसकी लिमिट तो होगी ना, डिग्री, उसको बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री में काम बताने को भी एडवर्ब बोलेंगे। समझते हैं सेंटेंस के थ्रू, आइए। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, इजी कोड। यदि आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब याद रखना है और उसका कोड भी याद रखना है तो आप याद रखो एम पी टी एफ डी, एम पी टी एफ डी, एम पी टी एफ डी, है ना। एम से क्या हो गया? मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम, एफ से फ्रीक्वेंसी और डी से डिग्री। अच्छे से याद हो गया, आई होप। स्टार्ट नेक्स्ट। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हमारा पहला क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। हाउ, कैसे, तरीका बताता है ना, कि कैसे काम किया जा रहा है या कैसे हो रहा है। तो एडवर्ब मैनर्स में देखते हैं, मोस्टली क्या दिया है? मोस्टली एल वाई बताते हैं काम कैसे हुआ। अच्छा, जो मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई लगे होते हैं ना, और बताते काम कैसे हुआ है। तो एग्जाम्पल जैसे दिया है, स्लोली मतलब धीरे, क्विकली मतलब जल्दी, केयरफुली सावधानी से, वेल मतलब अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बॉक्स में एक्सप्लेन किया है, नाउन के साथ एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे नाउन फ्रेंड दिया, मित्र दिया और उसमें एल वाई लगा तो फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। वैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाता है तो एडवर्ब बनता है, जो कि हमारा टॉपिक है।
तो एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है, समझ जाना कि वो एडवर्ब है। और नाइस प्लस एल वाई, तो नाइसली क्या हुआ ये नाइसली, और नाइसली क्या है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, और फ्रेंडली क्या एडजेक्टिव है। सेंटेंस थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ही ड्राइव्स केयरफुली, वह गाड़ी कैसी चला रही है सावधानी से चलाती है ना। ही ड्राइव्स केयरफुली, या वह गाड़ी सावधानी से चलाता है। इसको समझते हैं। केयरफुली बताता है कि ड्राइविंग करने का तरीका कैसा है, जो केयरफुली है, केयरफुली क्या है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है। बताते कि ड्राइविंग करने का तरीका कैसा होना चाहिए। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या मैनर बताना ना, मैनर ऑफ एडवर्ब, उसमें कैसा चला रहा है सावधानी से चला रहा। अब आपको पिछले स्लाइड में मैंने समझा दिया है कि ही क्या है प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हुआ। और ही क्या है बॉय के लिए यूज होता है, ड्राइव्स वर्ब है, और केयरफुली क्या है यहाँ पर अब एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है, जो तरीका बता रहा है कि गाड़ी कैसी चलाई जा रही है, तो सावधानी से चलाई जा रही है। तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना था केयरफुली। सेकंड एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन कब, समय बताने वाले है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम कब, यह बताते हैं कि एक्शन कब और कब कहाँ हो रहा है ना। कब हुआ मतलब एक्शन कब हुआ या होगा, जैसे अभी नाउ, टुडे आज, यस्टरडे कल, सून जल्दी, लेटर बाद में, मतलब टाइम को डिकोड कर रहे हैं ना, ऐसे को एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। सेंटेंस पर एक्सप्लेन करते हैं। सी विल कम सून, वह जल्दी आएगी, है ना, आएगी, सुन मतलब आएगी। तो ये सुन बताता है कि अराइवल जल्दी होगा। फंक्शन क्या है टाइम बता रहा ना, तो इसमें जो सून है वो क्या है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है। सी एक गर्ल के लिए होंगे प्रोनाउन है, और विल क्या है वर्ब है, कम मेन वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है। ये तो आपको पहले ही बता दिया है, तो अब डबल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, जगह का स्थान बताते हैं कहाँ, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यह बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ और कहाँ हो रहा है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एग्जाम्पल जैसे हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड अंदर, नियर बाई पास, तो जगह बताते हैं, है ना, उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो बाहर खेल रहे हैं, आउटसाइड खेल रहे हैं। तो जो आउटसाइड है, आउटसाइड क्या एडवर्ब है ना, एडवर्ब। और एडवर्ब क्या वर्ब का एक्शन बताते हैं, खेलना, तो खेलना कहाँ हो रहा है ना, इसको बता रहे ना वर्ब को। तो प्लेइंग जो वर्ब मेन वर्ब है उसको बता रहे हैं कि बच्चे खेल कहाँ रहे तो बाहर खेल रहे। नाउन के बारे में कोई वो नहीं बता गया, खेल कहाँ रहे काम कहाँ हो रहा है तो बाहर खेल रहे हैं। सो आउटसाइड जो प्लेइंग वर्ब है वो मॉडिफाई कर रहा है, बताता है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो फंक्शन क्या प्लेस जगह बताया उसने। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोर्थ क्या हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार रिपीट हुआ काम, यह बताते कि एक्शन कितनी बार होता है। जैसे वर्ड दिए हैं आपको वर्ड याद रखना है ना, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, यूजुअली मतलब सामान्यतः। सेंटेंस सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती है। ऑलवेज, तो यहाँ ऑलवेज जो वर्ड आया वो क्या है एडवर्ब है। हैप्पी खुश, अब हैप्पी क्या है यहाँ पर एडवर्ब है ना, तो ये एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता बताता है ना, हैप्पी। तो ऑलवेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और बताता है कि हमेशा, फंक्शन क्या हो रहा है हमेशा, फ्रीक्वेंसी है ना मतलब हमेशा रोज, जो रोज का डेली रिपीटेड वर्ड आ रहा है वो ऑलवेज क्या है यहाँ पर वर्ब एडवर्ब है। एडवर्ब डिग्री, हाउ मच कितना, तीव्रता या मात्रा बताने के लिए। फिफ्थ है यह बताता है कि क्वालिटी या एक्शन की मात्रा कितनी है, क्वालिटी एक्शन की मात्रा। एग्जाम्पल जैसे वेरी, टू, इनफ, ऑलमोस्ट या क्वाइट काफी। तो नेक्स्ट, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है ना। सेंटेंस में क्या दे रखा वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या है यहाँ एडवर्ब, और ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन कर रहा है एडवर्ब कर रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इज हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब काम कर रही है यहाँ पर। सी क्या प्रोनाउन है, गर्ल्स की बात हो रही है। तो वेरी एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, अच्छा एडजेक्टिव क्या है ब्यूटीफुल है, मॉडिफाई कर रहा है, बताता कितनी सुंदर, तो फंक्शन डिग्री बताए उसकी कितनी, एक लिमिट तो है ना, बहुत है, कितनी बहुत। तो वेरी क्या एडवर्ब है और ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। सुपर शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई एडवर्ब, अब आपको
एडवर्ब आइडेंटिफाई करना कि एडवर्ब कहाँ आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करोगे, तो उसको मैंने एक थोड़ा ब्रीफली समझाया है। तो वर्ब से पूछो, वर्ब से क्या आंसर मिलेगा, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, ऑफन, हाउ मच, ये आंसर मिलेगा तो एडवर्ब होगी, है ना। यदि आपको क्वेश्चन में ये आंसर मिलता है तो आपको एडवर्ब होगी। सेकंड क्या है, अगर वर्ड में एल वाई लगा है, मतलब मोस्टली ज्यादातर एल वाई लगा है, तो 80% चांस एडवर्ब होगा। यदि किसी वर्ड में एल वाई लगा है तो 80% चांस क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। लेकिन ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड में फ्रेंडली, है ना, फ्रेंड नाउन है और एल वाई लगा तो फ्रेंडली, और एडजेक्टिव होगा कॉस्ट, कॉस्टली, ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैंने पहले समझा दिया था, वही वाला बॉक्स है। एडवर्ब कभी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, यह स्पेशल बात याद रखो। एडवर्ब, हम मेन पॉइंट क्या है, नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। एडवर्ब सिर्फ उसके एक्शन को बताता है, काम कैसा हो रहा है ना, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीजें बताता है कौन, एडवर्ब। एडवर्ब ऑलरेडी उसमें वर्ब है ना, वर्ब जुड़ा हुआ है, तो वर्ब की बातें करेगा, नाउन को क्वालिफाई नहीं करे, ये बात आपको याद रखना है स्पेशल। इसके बाद नेक्स्ट स्पेशल नोट, एडजेक्टिव यस एडवर्ब कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो सी इज क्विक रनर, सी इज अ क्विक रनर, वो बहुत फास्ट रनर है, कैसा है, एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब अब यहाँ देखो, सी इज अ क्विक रनर, अब रनर यहाँ वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो सी क्या है, नाउन, एक लड़की की बात हो रही है, तो क्विक। सेकंड समझते हैं, सी रन्स क्विकली, अब वो दौड़ती कैसी है, तो फास्ट दौड़ती है, क्विकली दौड़ती है, तो यहाँ वर्ब की विशेषता बताए, मतलब यहाँ एडवर्ब है। तो ये इस कंफ्यूजन को दूर हो जाएगा हमारा, है ना, सेंटेंस के थ्रू। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, अब पोजीशन कहाँ होती है सेंटेंस में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ ये एडवर्ब है कि नहीं है, तो समझते हैं, आइए। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, जो तीन है एमपीटी, है ना, एमपीटी वाली जो मैनर, प्लेस और टाइम, यूजुअली आफ्टर किसके बाद आती है, वर्ब या तो ऑब्जेक्ट, वर्ब या तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। कौन सी तीन, जो ऊपर की में मैनर, प्लेस, टाइम, यानी कि मैनर कैसा, कहाँ, कब, ये जो वर्ग है वो वर्ब के बाद आएगी हमेशा। जैसे सेंटेंस दिया है, ही स्पोक पोलाइटली, अब वर्ब, वर्ब के बाद क्या आया, पोलाइटली, एल वाई लगा है, मतलब एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, और कहा किसके बाद आया, वर्ब के बाद आया है ना। पोलाइटली यानी मैनर दिया है यहाँ पर। वैसे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा बच गया है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, तो यूजुअली बिफोर मेन वर्ब, जो फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब होगी उसके पहले आएगी, है ना, यूजुअली बिफोर, पहले। तो आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो जो ऑलवेज है वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो टेल क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले आए, मतलब सब्जेक्ट के बाद आ जाती है आपकी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने यहाँ पर इसको बॉक्स में भी दिया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फ्रीक्वेंसी, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वैसे ऊपर दिया है एमपीटी, यानी कि मैनर, प्लेस और टाइम वाला, जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एमपीटी में से कोई सी भी एक आ सकती है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना था कि एडवर्ब कहाँ होती है। हर टाइप का एडवर्ब एक स्पेसिफिक सवाल जवाब देता है ना, हर टाइप का। तो मैनर कैसा, हाउ, टाइम, वेन, प्लेस वेयर कहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफन, हाउ मच कितना, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, माय सब्सक्राइब एंड व्यूअर। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं, और इसी तरह आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।